दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे जापान की शिनकनसेन तकनीक के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये भारत का दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बाद शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा समय को काफी हद तक कम करना है, जिससे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये परियोजना भारत की रेल प्रणाली को आधुनिक बनाने और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन मुख्य विशेषताएं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर DVHSRC की कुल लंबाई लगभग 958 किलोमीटर है, जिसमें लखनऊ और अयोध्या को जोड़ने वाली 123 किलोमीटर की एक स्पर लाइन भी शामिल है। इस कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे, जिनमें दिल्ली, सराय काले खां, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज और भदोही शामिल हैं। ये ट्रेन 350 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से चलेगी, लेकिन परिचालन गति 320 किलोमीटर घंटा होगी, जिससे दिल्ली से वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 से 3.5 घंटे में तय होगी। वर्तमान में इस रूट पर ट्रेनों को 11-12 घंटे लगते हैं। प्रोजेक्ट की स्थिति और समय सीमा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई, जब INECO, TYPSA और ICT के एक कंसोर्टियम ने इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी। 2019 में रेल मंत्रालय ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने का काम सौंपा। 2020 में लिडा सर्वे और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। 2021 में DPR तैयार की गई, जिसमें राइडरशिप, भूमि आवश्यकता और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे पहलुओं का अध्ययन शामिल था। हालांकि 2022 में रेलवे बोर्ड ने व्यवहार्यता रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, क्योंकि प्रस्तावित रूट में कई कर्व्स थे जो 350 किलोमीटर घंटा की गति के लिए उपयुक्त नहीं थे। रेलवे बोर्ड ने सुझाव दिया कि रूट को नेशनल हाईवे -2 के साथ संरेखित किया जाए, लेकिन यह मुद्दा अभी भी विचाराधीन है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है, हालांकि कुछ स्रोतों ने 2041 की समय सीमा का भी उल्लेख किया है। इसकी अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपये से लेकर 1.71 लाख करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। परियोजना के तहत दिल्ली में सराय काले खां में एक अंडरग्राउंड स्टेशन और 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। लखनऊ में स्टेशन अवध क्रॉसिंग के पास होगा, जो अमौसी एयरपोर्ट और चारबाग रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान की भूमिका। जापान की शिनकनसेन तकनीक इस प्रोजेक्ट का आधार है। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर की तरह दिल्ली वाराणसी प्रोजेक्ट में भी जापान की तकनीकी और वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है। जापान ने मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए 0.1% ब्याज दर पर 88,000 करोड़ रुपये का रियायती ऋण प्रदान किया है, और संभावना है कि दिल्ली वाराणसी प्रोजेक्ट के लिए भी समान सहायता मिलेगी। हाल ही में PM मोदी की जापान यात्रा के दौरान ही 10 सीरीज शिनकनसेन ट्रेनों के भारत में निर्माण पर चर्चा हुई, जो इस प्रोजेक्ट के लिए उपयोग की जा सकती हैं। वंदे भारत का योगदान। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के कारण रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जो 250 किलोमीटर घंटा की गति से चलेंगी। ये ट्रेनें बुलेट ट्रेन के पूर्ण परिचालन तक अंतरिम समाधान के रूप में काम करेगी। वंदे भारत ट्रेनें दिल्ली वाराणसी रूट पर यात्रा समय को कम करने में मदद करेगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगी। चुनौतियां और भविष्य। प्रोजेक्ट में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि रूट में कर्व्स, भूमि अधिग्रहण और उच्च लागत। 2022 में रेलवे बोर्ड ने रूट की तकनीकी समस्याओं के कारण व्यवहार्यता रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि DPR अभी भी विचाराधीन है। इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के 60 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगा। निष्कर्ष। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत की रेल प्रणाली में क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जापान की उन्नत तकनीक और वंदे भारत ट्रेनों के समर्थन से ये परियोजना न केवल यात्रा समय को कम करेगी, बल्कि आर्थिक और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा देगी। हालांकि तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।